हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और वह केवल कंटेंट बेस्ड है। यानी इसमें पैराग्राफ और पेडागोजी के प्रश्न छोड़ के इसमें 15 प्रश्न लेके आए हैं। सीरियल नंबर देखा जाए तो ये 31 से शुरू होता है, 31 से 60 तक होता है, लेकिन इसमें 31 से शुरुआत वाले प्रश्न हैं पैराग्राफ और पेडागोजी पर आधारित हैं। ये 46 से लेके 60 तक क्वेश्चन जो है कंटेंट बेस्ड है, इसलिए ये सीरियल नंबर 46 से शुरू होगा। तो पहला इसमें प्रश्न है, मातृभाषा की आवश्यकता क्यों है? पहला है शारीरिक विकास के लिए, दूसरा है मानसिक विकास के लिए, तीसरा है सामाजिक विकास के लिए, चौथा उपयुक्त सभी के लिए। तो जो मातृभाषा की आवश्यकता है, मातृभाषा की आवश्यकता क्यों है, वह होता है ये उपयुक्त सभी के लिए, यानी 46 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 47 आते हैं, सुलेख के लिए किन विधियों का आश्रय लिया जाता है? अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, ये सभी। तो सुलेख के लिए किन विधियों का आश्रय लिया जाता है? ये सभी का लिया जाता है, यानी 47 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 48, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया किसने किया? रॉबर्ट मेगर ने, बीएस ब्लूम ने, आरसीईएम ने, आईए डेविज ने। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? वह बीएस ब्लूम ने किया था, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? 48 का दूसरा। 49 आते हैं, संरचनात्मक पद्धति किस शैक्षिक स्तर पर सर्वाधिक लाभदायक है? पहला है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा है निम्न माध्यमिक स्तर पर, तीसरा है माध्यमिक स्तर पर, चौथा है उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो जो संरचनात्मक पद्धति है वो किस शैक्षिक स्तर पर सर्वाधिक लाभदायक है? वह है प्राथमिक स्तर पर, यानी 49 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 50 आते हैं, कविता का मूल तत्व है राग, छंद, अलंकार, रस। तो कविता का मूल तत्व इसमें क्या है? वह राग होता है, यानी 50 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 51 प्रश्न, हार्वर्ड ने गद्य विषय वस्तु को कितने सोपानों में पढ़ाने का सुझाव दिया? 4, 5, 3, 6। तो हार्वर्ड ने गद्य विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझाने के लिए कितने सोपानों में पढ़ाने का सुझाव दिया था? वह दिया था 5 सोपानों का, 5 स्टेप्स, यानी 51 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 आते हैं, स्वरारोह एक प्रकार है श्रवण का, वाचन का, लेखन का, किसी का नहीं। तो जो स्वरारोह होता है वह एक प्रकार का क्या है? वाचन का प्रकार है, यानी 52 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार है? दृश्य साधन, श्रम साधन, दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी। कौन सा सहायक सामग्री, निम्नलिखित में कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार है? तो ये सभी हैं, दृश्य श्रव्य सब हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 53 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से यांत्रिक दृश्य साधन है? पहला चित्र विस्तारक यंत्र, दूसरा मानचित्र, तीसरा ऑडियो कैसेट, चौथा है लिंगुआफोन। तो यांत्रिक दृश्य साधन इसमें कौन है? वह है चित्र विस्तारक यंत्र। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही है। 55 है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? पहला उपयुक्तता, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है सार्थकता, चौथा है पुस्तक का नाम। तो आंतरिक गुण नहीं है, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है, ये पढ़ना है। ये पुस्तक का नाम ये आंतरिक गुण नहीं है, यानी 55 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 है, बाल शब्दकोश के अनुसार बच्चे जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं वह प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सक्रिय शब्द, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो जिनका अर्थ और प्रयोग जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वह सक्रिय शब्द कहा जाता है, यानी 56 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 57, शिक्षण के सूत्र प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला बीएस ब्लूम को, दूसरा जॉन डेवी को, तीसरा मार्गरेट मेगर को, चौथा है स्पेंसर को। तो ये
किसको जाता है, ये स्पेंसर को जाता है, यानी 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 58 प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन प्रेक्षण तकनीकी है, पहला प्रश्नावली, दूसरा श्रेणी मापनी, तीसरा जांच सूची, चौथा साक्षात्कार। तो कौन प्रेक्षण तकनीकी है इसमें, तो ये प्रेक्षण तकनीकी है श्रेणी मापनी, यानी 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 आते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से, इन सभी से। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी से, इन सभी से होता है क्रियात्मक अनुसंधान, यानी 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। 60 आते हैं, क्रियात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सभी। तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है, उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी 60 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।